रविवार की दोपहर थी। सूरज अपनी तपन को कुछ कम कर रहा था, लेकिन हवाओं में गर्मी अब भी बाकी थी। शहर के कोलाहल से दूर एक विशाल फार्म हाउस की हरियाली अपने में ही खोई हुई थी। इस फार्म हाउस का मालिक था आरव मल्होत्रा, शहर का मशहूर उद्योगपति, और उसका इकलौता बेटा 10 साल का आदित्य, जो अपनी जिद और लाड़ प्यार में पला बढ़ा था। आदित्य उस दोपहर अपने फार्म हाउस के बगीचे में अकेला घूम रहा था। वह बड़े बड़े पेड़ों के बीच फूलों से सजे रास्तों पर दौड़ता, कभी तितलियों के पीछे भागता और कभी मिट्टी में पड़े पत्थरों से खेलता। उसके आसपास नौकर चाकर थे, लेकिन आदित्य को किसी की परवाह नहीं थी। वह अपनी ही दुनिया में मग्न था। उसी समय फार्म हाउस से थोड़ी दूरी पर झोपड़ियों की एक बस्ती थी। वहां रहने वाला 11 साल का साहिल एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता का साया उस पर तब से नहीं था जब वह सिर्फ 3 साल का था। उसने जीवन की कठोरता को बहुत कम उम्र में महसूस कर लिया था। वह दिन भर इधर उधर काम कर पेट पालता और रात में अपने फटे पुराने कंबल में खुद को समेट कर सो जाता। उस दिन साहिल जंगल से लकड़ियां बटोर रहा था ताकि रात को चूल्हा जलाने के लिए कुछ मिल सके। तभी उसकी नजर फार्म हाउस की ओर गई। वह देख सकता था कि आदित्य कितनी बेफिक्री से खेल रहा था। एक पल के लिए उसके मन में जलन जागी, लेकिन फिर उसने सिर झटक दिया। किस्मत सबकी अलग होती है, उसने खुद से कहा और अपने काम में लग गया। अचानक आदित्य की आवाज हवा में गूंजी, एक डर से कांपती चीख। साहिल चौकन्ना हो गया। वह दौड़ पड़ा उस ओर जहां से आवाज आई थी। जब वह फार्म हाउस के बगीचे तक पहुंचा तो उसने देखा कि आदित्य एक पत्थर पर बैठा हुआ कांप रहा है और उसके सामने घास में एक जहरीला कोबरा फन फैलाए फुफकार रहा है। आदित्य की आंखों में आंसू थे। उसके आसपास खड़े नौकर डर के मारे नजदीक जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। साहिल ने बिना एक पल गंवाए पास पड़ा एक लंबा डंडा उठाया और धीरे धीरे सांप की ओर बढ़ा। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसके हौसले ने डर को काबू में रखा। सांप अब और ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वह आदित्य की ओर झपटा, लेकिन साहिल ने डंडा सामने कर उसे रोक दिया। एक पल ऐसा लगा मानो सांप डंडे पर ही वार कर देगा, लेकिन साहिल ने तेजी से सांप को डंडे से दूर झटका और फिर उसे झाड़ियों की ओर खदेड़ दिया। सांप हार मानता दिखा और वह जंगल की ओर रेंग गया। आदित्य अब भी कांप रहा था। साहिल उसके पास गया और धीरे से बोला, डरो मत, अब सब ठीक है। आदित्य ने पहली बार गौर से देखा। सामने एक साधारण कपड़ों में, धूल से सना, लेकिन साहसी चेहरा था। आदित्य ने उसकी आंखों में सच्चाई और अपनापन देखा। नौकर दौड़े आए, लेकिन आदित्य ने साहिल का हाथ पकड़ लिया। आपने मेरी जान बचाई है। आदित्य की आवाज कांप रही थी। साहिल मुस्कुराया, जान तो भगवान बचाते हैं, मैं तो बस समय पर आ गया। आदित्य ने पहली बार किसी गरीब को इस नजर से देखा। न कोई घृणा, न कोई दूरी, बस कृतज्ञता। उस दिन आदित्य ने अपने पिता को साहिल से मिलवाया। आरव मल्होत्रा ने पहले तो साहिल को अनदेखा किया, लेकिन जब आदित्य ने अपनी जिद दिखाई कि साहिल उनके साथ ही फार्म हाउस में रहेगा, तो आरव को झुकना पड़ा। साहिल का जीवन बदलने लगा। वह आदित्य का दोस्त बना, उसका हमराज बना। दोनों साथ पढ़ते, खेलते और हंसते। आरव मल्होत्रा ने धीरे धीरे साहिल की ईमानदारी, बहादुरी और सादगी को पहचाना। उन्होंने साहिल को गोद ले लिया। साहिल अब महलों में रहने लगा था, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह अब भी उस बस्ती में जाता, वहां के बच्चों को पढ़ाता और उनकी मदद करता। आदित्य और साहिल की दोस्ती एक मिसाल बन गई। एक अमीर और एक गरीब लड़का, जिनकी दुनिया अलग थी, लेकिन दिल एक जैसे थे। फार्म हाउस के उस बगीचे में आज भी आदित्य और साहिल की हंसी गूंजती थी। वह जगह जहां एक सांप ने डर फैलाया था, वही जगह दोस्ती और इंसानियत की मिसाल बन गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी किसी की हैसियत या कपड़ों से उसका मूल्य मत आंकिए। असली अमीरी दिल में होती है और दोस्ती वहीं पनपती है जहां दिल सच्चे होते हैं।